अरीब हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो महिर को हासिल कर ले और आखिरकार उनके घर पहुंच जाता है जहां पर महिर के बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है। उधर जब अरीब और साद के दरमियान लड़ाई होती है तो उसके बाद महिर का हाथ पकड़कर साद के सामने पहुंच जाता है, यहाँ तक कि साद को जेल में भी पहुंचा देता है। नीलो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने भाई को लेकर। अपने भाई की जान बचाने के लिए वो महिर के सामने भी हाथ जोड़ देती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। साद ने इतनी ज्यादा मोहब्बत की थी महिर के साथ, तो उसने हासिल किस तरह से किया उसने कभी सोचा भी नहीं था। अरीब जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है महिर को लेकर, हर वक्त उसी की सोचों में उसी के ख्यालों में रहना शुरू हो चुका है। शादी के बाद जब रुखसती होती है तो उसके बाद महिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। साद उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर महिर उसके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करती। अरीब आज बहुत ज्यादा परेशान है। अकेला साहिल के किनारे पहुंच जाता है। वहां पर जाकर महिर के साथ गुजारा हुआ वो वक्त याद करता है जब उसने उसके साथ बहुत खुशी के साथ वक्त गुजारा था। अरीब जो कि इस बार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उसकी बात महिर के साथ हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अकेला बैठ के घर में रो रहा है। दूसरी जानिब बिनीस जो कि इस बार चाहती है कि अरीब की जिंदगी से महिर निकल जाए, उसके ज़हनो दिमाग से भी महिर निकल ही जाए। घर से उसकी सारी की सारी तस्वीर को हटा देती है। उधर अरीब जिसने इस बार सोचा है कि अपने पूरे घर में महिर की तस्वीर ही लगाएगा, वो तो चाहता ही नहीं है कि फाहा के साथ उसकी शादी हो, लेकिन बिनीस जो कि जबरदस्ती फाहा के साथ उसकी शादी करवाने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता है और यहाँ पर फाहा बहुत ज्यादा रोती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ शादी कर लो। लेकिन उससे पहले जो कि अरीब तस्वीर घर में लेकर आ जाता है और अपनी माँ को कहता है कि उसके साथ मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और उसकी सारी की सारी तस्वीरों को मैं अपने पूरे घर में लगा दूंगा, मुझे हर तरफ महिर ही नजर आनी चाहिए। उधर जबरदस्ती राब्ता ना होने के बावजूद भी पहुंच ही जाता है अरीब महिर के घर में, जहां पर महिर घर आई होती है और उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी तुम सजा दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी माँ की वजह से हुआ है। उस दिन अगर वो कॉल करके आप लोगों को मना ना करते तो आज हम दोनों एक दूसरे के पास होते। लेकिन महिर अपनी इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि इस बार कोई ड्रामा लगे, क्योंकि अगर अजहर साहिब को ये बात पता चल गई कि यहाँ पर अरीब आए हुए तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और यहाँ तक कि अरीब की जान भी ले लेंगे। लेकिन इस बार साद भी बर्दाश्त नहीं करता। आखिरकार यहाँ से वो उसके आगे हाथ जोड़ने के बाद दरवाजा बंद करने के बाद कमरे में चले जाती है। यहाँ पर अरीब खड़ा रहता है और दोबारा घर वापस चले जाता है। उसका कॉल के ऊपर आखिरकार राब्ता होना शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब साद बहुत ज्यादा परेशान है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है और किसी किस्म की कोई भी बात आजकल नहीं कर रहा। ऑफिस में जाते हुए भी परेशान है और महिर के साथ भी वो अब वक्त स्पेंड नहीं कर रहा। लेकिन ये बात सरवर साहिब से बर्दाश्त नहीं होती। जब रात के वक्त साद बाहर खड़ा होता है तो वहाँ पर सरवर साहिब आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को टाइम क्यों नहीं दे रहे। उसके मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पर नीलो आकर अपने बाबा को रोक लेती है और महिर जो कि साद को पकड़ लेती है। वो भी नहीं चाहती कि साद के साथ किसी किस्म की कोई भी बुरी हरकत हो। दूसरी जानिब अजहर साहिब की तबीयत ठीक नहीं है, व्हील चेयर के ऊपर आ चुके हैं, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर महिर उनका पता लेने के लिए घर आई होती है साद के साथ। आखिरकार यहाँ पर अरीब पहुंच जाता है। अरीब जो के मोहब्बत में पागल हो चुका है महिर की, आकर कहता है कि महिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, साद को छोड़ दो। यहाँ पर साद टूट पड़ता है अरीब के ऊपर और उसे दिक्के मारकर घर से बाहर निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से अरीब हिलता भी नहीं है। उधर महिर उसका हाथ पकड़कर उसे दिक्के मारकर उसके आगे हाथ जोड़ती और कहती है कि अरीब यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें मेरे साथ जरा भी मोहब्बत है ना तो तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ से अरीब तो चला जाता है, लेकिन इस बार अरीब ने सोच रखा है कि महिर का वो हाथ पकड़कर पहुंच जाएगा साद के पास ही। वहां पर जाके कहेगा कि हम दोनों के बीच से निकल जाओ, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसी में तुम्हारी बेहतरी है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई होगी, जिसके बाद साद को जेल हो जाएगी और दोबारा से अरीब के पास महिर चले जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी महिर खुश नहीं रहेगी। कौन कौन चाहता है कि साद और महिर एक दूसरे के साथ खुश रहें, या फिर अरीब के साथ महिर को होना चाहिए, क्योंकि अपने भाई को परेशान देखकर नीलो भी पहुंच ही जाती है महिर के पास। कहती है कि खुदा का वास्ता है मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, क्यों उनकी जिंदगी अजाब बनाने की कोशिश कर रही हो तुम।
लेकिन आप सभी दोस्तों की क्या राय है, क्या साद को वाकई ही जेल में चले जाना चाहिए था और महिर को अरीब के पास? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।